You are watching Good News Voice, Pastor Asghar John. यीशु के बाबरकत और अजीम नाम में आपकी सलामती हो। मैं आपकी खिदमत में पास्टर असगर जॉन। आज हम खुदावंद के कलाम मुक़द्दस में से पहला थस्सलुनीकियों उसके 5 बाब की आयत नंबर 16 से खुदावंद के कलाम मुक़द्दस को देखेंगे कि खुदावंद का कलाम मुक़द्दस क्या समझाता है। खुदावंद के कलाम मुक़द्दस आयत नंबर 16 में लिखा है, हर वक्त खुश रहो। हर मसीही ईमानदार के लिए ये जरूरी है कि वो हर वक्त खुदावंद यीशु मसीह में हमेशा खुश रहे। चाहे उसकी जिंदगी में जैसा भी वक्त आए, जैसा भी उसकी जिंदगी में वक्त गुजर रहा है, उसे हमेशा खुदावंद की शुक्रगुजारी करने की जरूरत है, क्योंकि ईमानदारों का ये शेवा है कि वो हर काम में खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। चाहे वो मुश्किलात में हो, चाहे वो खुशहाली में हो, चाहे वो परेशानी में हो, चाहे वो कैसे भी हाल में हो, ईमानदार हमेशा खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं और उनको करनी भी चाहिए। ईमानदारों के लिए ये लाजमी है कि वो खुदा की शुक्रगुजारी करें और हर वक्त 24 घंटे 12 महीने हर वक्त खुदावंद की शुक्रगुजारी में मशगूल रहें। ये लाजम है ईमानदारों के लिए। कलाम मुक़द्दस में दूसरी बात जो लिखी है वो ये है, बिला नागा दुआ करो। आयत नंबर 17, बिला नागा दुआ करो। हमें बिला नागा दुआ करनी चाहिए, क्योंकि शुक्रगुजारी हमारी जिंदगी में तब ही आएगी जब हम लोग बिला नागा दुआ करेंगे। जब हमारी जिंदगी में दुआ नहीं होगी, जब हमारी जिंदगी दुआया जिंदगी नहीं होगी, तो हमारी जिंदगी में शुक्रगुजारी भी नहीं होगी। अगर हम चाहते हैं कि हमारी जिंदगी में शुक्रगुजारी हो, तो हम दुआ करने वाले बन जाएं। हम ज्यादा से ज्यादा वक्त खुदा को देने वाले बन जाएं। हम ज्यादा से ज्यादा देर दुआ में ठहरने वाले बन जाएं, ताकि हमारी जिंदगियों से खुदा की शुक्रगुजारी हो सके। क्योंकि शुक्रगुजारी वही इंसान करता है जो हमेशा खुश रहता है। खुश जो इंसान रहता है उसकी जिंदगी में शुक्रगुजारी होती है। जो इंसान दुख में रहता है, तकलीफों में रहता है, परेशानियों में रहता है, दुनिया की टेंशन में रहता है, परेशानियों में रहता है दुनिया की, और बहुत सारे ऐसे वक्त को फेस करता है जो उसकी जिंदगी में बहुत सारा गम लेकर आते हैं, दुख लेकर आते हैं, तो वो क्यों कर शुक्रगुजारी कर सकता है। शुक्रगुजारी वही इंसान करेगा जो ईमानदार है और दुआ करने वाला है, जिसने अपना सारा भार, अपनी सारी परेशानियां, अपना सारा दुख अपने खुदावंद यीशु मसीह पर डाल दिया है। वही इंसान शुक्रगुजारी करेगा। अगरचे हम चाहते हैं कि हम खुदावंद की शुक्रगुजारी में अपनी जिंदगी को बसर करें, तो ये हमारे लिए लाजिमी है कि हम लोग दुआ में ठहरें, ज्यादा से ज्यादा वक्त दुआ में गुजारें। क्योंकि कलाम मुक़द्दस में लिखा है, बिला नागा दुआ करो। आपकी जिंदगी में किसी और चीज का नागा हो जाए, मगर दुआ का कभी नागा नहीं होना चाहिए। आपकी जिंदगी में कोई और काम रहता है तो रह जाए, मगर दुआ को आप अपना पूरा वक्त दें जो आपने मुकर्रर किया हुआ है। या जब भी आप चाहते हैं कि आज हमें दुआ इस तरह करनी चाहिए, या मैं इस तरह दुआ करता हूं, तो दुआ का वक्त दूसरे कामों में कभी भी मसरूफ ना करें। दुआ का जो वक्त है वो दुआ को दें, और बाकी कामों का जो वक्त है वो बाकी कामों को दें। बिला नागा दुआ करना ये हमारे लिए लाजिम है। दुआ मतलब ये नहीं होता कि आपने सजदे में जाकर सिर्फ और सिर्फ खुदा से मांगना ही है कि खुदावंद हमें दे, खुदावंद हमें दे। सिर्फ आपने ये दुआ नहीं करनी, आपने शुक्रगुजारी की भी दुआ करनी है, और इसके साथ साथ आपने ज्यादा से ज्यादा खुदा के कलाम मुक़द्दस को पढ़ना है। बहुत सारे लोग यही सवाल करते हैं, जी पादरी साहब, हम दुआ में 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे या 10 घंटे कैसे गुजार सकते हैं?
ہم دعا میں کس طرح وقت گزار سکتے ہیں۔ اگر ہر انسان یا ایک شخص دن میں 8 باب پڑھتا ہے بائبل مقدس میں سے تو وہ سال میں بائبل کو ختم کر سکتا ہے، اور 8 باب اگر آپ روز کے پڑھ کے دعا کریں تو آپ کی دعا کو وقت اچھا خاصا مل سکتا ہے۔ آپ بائبل مقدس زیادہ سے زیادہ پڑھیں۔ جب بھی آپ دعا میں بیٹھتے ہیں زیادہ سے زیادہ خدا کے کلام کو وقت دیں کہ خدا آپ سے کلام کرے، خدا آپ سے بولے، خدا کا کلام آپ کے اندر تک، آپ کے دل تک رسائی کر سکے، خدا کا کلام آپ کے دل میں اتر سکے، خدا کا کلام آپ کی زندگی میں اتر سکے۔ یہ تب ہی اترے گا جب آپ خدا کے کلام مقدس کو پڑھیں گے۔ خدا کے کلام مقدس کو پڑھنا یہ ایک دعا کا حصہ ہے۔ آپ جب بھی دعا کا آغاز کرتے ہیں خدا کے کلام مقدس کو پڑھیں۔ آپ 8 باب پڑھیں، آپ 5 باب پڑھیں، آپ اس سے زیادہ پڑھ سکتے ہیں، 10 باب پڑھ سکتے ہیں، یا آپ ایک پوری کتاب پڑھ سکتے ہیں، ایک پوری بک پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے لیے لازم ہے کہ ہم خدا کے کلام مقدس کو زیادہ سے زیادہ اس کو اپنی زندگی میں جگہ دیں، خدا کے کلام مقدس کی طرف زیادہ توجہ لگائیں تاکہ خدا کا کلام آپ کی زندگی میں ہو۔ جب خدا کا کلام آپ کی زندگی میں ہوگا، جب دعا آپ کی زندگی میں ہوگی، جب خدا کا کلام اور دعا مل جائے گی، تب جا کر آپ کی زندگی سے ہر کام پر شکر گزاری ہوگی۔ چاہے ہماری زندگی میں کتنا بھی بڑا غم کیوں نہ ہو، جتنا بھی بڑا دکھ کیوں نہ ہو، پھر ہماری زندگی میں شکر گزاری ہوگی۔ کلام مقدس میں لکھا ہے، آیت نمبر 18 میں لکھا ہے، ایک بات میں شکر گزاری کرو کیونکہ مسیح یسوع میں تمہاری بابت خدا کی یہی مرضی ہے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے، ہر ایک بات میں شکر گزاری کرو، چاہے دکھ ہے، چاہے پریشانیاں ہیں، چاہے بیماری ہے، چاہے بھوک ہے، چاہے ننگ ہے، ہر وقت خدا کی شکر گزاری کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ کیونکہ پالوس یہ کہتا ہے، ہمیں خدا کی محبت سے کون جدا کر سکتا ہے؟ کیا تلوار ہمیں خدا کی محبت سے جدا کر سکتی ہے؟ کیا بھوک ہمیں خدا کی محبت سے جدا کر سکتی ہے؟ کیا ننگ ہمیں خدا کی محبت سے جدا کر سکتا ہے؟ کیا موت ہمیں خدا کی محبت سے جدا کر سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ جب بھوک، ننگ، تلوار، موت، وبا ہمیں خدا کی محبت سے جدا نہیں کر سکتی، تو کون سی ایسی طاقت ہے جو ہمیں شکر گزاری کرنے سے روک سکے یا ہمارے اور خدا کے درمیان آ سکے؟ جب دنیا کی کوئی طاقت ہمیں خدا کی محبت سے جدا نہیں کر سکتی، تو لازم ہے کہ شکر گزاری کرنے سے بھی ہمیں کوئی روک نہیں سکتا۔ ایمانداروں کی زندگیاں خدا کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، وہ ہر بات میں خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں اور کرنی بھی چاہیے۔ آپ بھی ایماندار ہیں۔ اگر آپ ایمانداری کی زندگی کو بسر کر رہے ہیں تو آپ کے لیے یہ لازم ہے کہ آپ خداوند کی شکر گزاری میں زیادہ سے زیادہ وقت گزاریں اور زیادہ سے زیادہ وقت شکر گزاری میں رہیں اور خداوند کی ہمیشہ شکر گزاری کیا کریں، کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے، کیونکہ مسیح یسوع میں تمہاری بابت خدا کی یہی مرضی ہے۔ خدا کی یہ مرضی نہیں ہے کہ آپ قربانیاں چڑھائیں، خدا کی یہ مرضی نہیں ہے کہ آپ خدا کے حضور میں چڑھاوے چڑھائیں، خدا کی یہ مرضی یہ نہیں ہے کہ آپ دکھ اور کرم میں سے گزریں، خدا کی مرضی یہ نہیں ہے کہ آپ بڑی بڑی قربانیاں خدا کے حضور میں گزرانے۔ بس اگر خدا کی کوئی مرضی ہے تو وہ یہ ہے کہ آپ خداوند کے حضور میں شکر گزاری کریں، کیونکہ آپ کی مقبول یعنی مکمل اور جو کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی پاورفل قربانی یہی ہے کہ آپ اپنے آپ کو شکر گزاری کے لیے پیش کریں، کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ تمہاری یہی مقبول عبادت ہے کہ تم خداوند کی شکر گزاری کر رہے ہو، اور ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم خداوند کے حضور میں اپنی شکر گزاریاں پیش کرتے رہیں۔ بعض مرتبہ ہم شکر گزاریاں کرتے ہیں، جی ہم جی دیگ چڑھائیں گے تب جا کے شکر گزاری ہوگی، جی ہم زردہ بنائیں گے
या हम बिरयानी बनाएंगे, या हम खाना बांटेंगे, या बहुत सारे लोगों को हजूम को इकट्ठा घर में करेंगे, या बहुत सारे खुदा के खादमों को अपने घर में लेकर आएंगे, उनको दावत देंगे, तभी शुक्रगुजारी नहीं। ये शुक्रगुजारी नहीं है, सिर्फ वो शुक्रगुजारी नहीं है कि बहुत सारे लोगों को इकट्ठा कर लेना, खाना खिला देना, देख बांट देना, या बहुत सारे ऐसे हमारी जिंदगियों में आ जाते हैं, जी हमने ऐसे ऐसे करना है, मन्नतें पूरी करनी है, हमने ऐसे शुक्रगुजारी करनी है। ये सिर्फ शुक्रगुजारी नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ कानों के साथ शुक्रगुजारी करें या खुदा के खादमों को बुलाकर शुक्रगुजारी करें। ये बहुत अच्छी बात है कि आप खुदा के खादमों को बुलाएं अपने घरों में। ये बहुत अच्छी बात है कि खुदा के खादमों के साथ आपकी रफाकत होनी चाहिए। ये जरूरी है कि खुदा के खादम आपके घर में आने चाहिए। ये लाजम है कि आप खुदा के खादमों को खाना खिलाएं। ये लाजम है कि खुदा के खादमों को हदिया दें। ये लाजम है कि आप खुदा के खादमों की रिस्पेक्ट करें। मगर इससे बढ़कर भी कुछ है कि आप शख्सी तौर पर भी खुदावंद की शुक्रगुजारी करें। ये मना नहीं है कि आप खादमों की रिस्पेक्ट ना करें, ये जरूरी है। तो इससे बढ़कर ये है कि हम शख्सी तौर पर ज्यादा से ज्यादा खुदा की शुक्रगुजारी करें, क्योंकि हम जब खादमों को बुलाते हैं तो हम साल बाद बुला लेंगे, एक महीने बाद बुला लेंगे, या एक हफ्ते बाद बुला लेंगे, या आप अंदाजा लगा लें आप एक वीक में एक दिन ही बुला सकते हैं खुदा के खादमों को, और खुदा के खादम एक वीक में आपके पास एक मर्तबा आ सकते हैं। मगर इसके अलावा जो बाइबल शुक्रगुजारी चाह रही है वो ये है कि हम हर वक्त चलते फिरते बैठते उठते हर बात के साथ हमारी शुक्रगुजारी होनी चाहिए। हर बात में हमारी शुक्रगुजारी होनी चाहिए। खुदावंद तूने हमारे लिए ये कर दिया है, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। खुदा तूने हमें औलाद दी है, तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। खुदा तूने हमें अच्छी बीवी दी है, तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। तूने खुदावंद हमें अच्छी माँ बाप दिए हैं, हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। तूने हमें अच्छी जॉब दी है, ऐ खुदावंद हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। ऐ खुदावंद हम तेरे शुक्रगुजार हैं कि तूने हमें अच्छे दोस्त दिए हैं, अच्छी प्लेस दी है, अच्छा घर दिया है। बहुत सारी चीजें हैं जिनके लिए आप खुदावंद की शुक्रगुजारी चलते फिरते कर सकते हैं। अगर रास्ते में जाते हुए आपको कोई शख्स मिलता है और वो आपको कुछ दिनों के बाद मिला है, तो आप उस शख्स के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी कर सकते हैं। खुदावंद तेरा शुक्र है कि ये शख्स अभी तक सलामत है, और खुदावंद तेरा शुक्र है कि तूने वक्त दिया कि हम एक दूसरे के साथ मिल सके। अब बहुत सारी चीजों के लिए खुदा की शुक्रगुजारी कर सकते हैं। रोजमर्रा के खाने के लिए खुदा की शुक्रगुजारी कर सकते हैं। आपको कोई गाली देता है उसके लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी कर सकते। आपकी कोई मुखालफत करता है तो उसके लिए भी खुदावंद की शुक्रगुजारी कर सकते हैं। आपके लिए कोई बुरा बोलता है तो उसके लिए भी आप खुदावंद की शुक्रगुजारी कर सकते हैं। आपके लिए कोई अच्छा बोलता है, आपकी कोई तरफदारी करता है, आपकी कोई तारीफ करता है, आपके लिए कोई बेहतर बेस्ट गिफ्ट देता है, सब चीजों के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करें, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह की यही मर्जी है कि हम शुक्रगुजारी में रहें। हर काम में, हर बात में खुदावंद की शुक्रगुजारी करें, क्योंकि खुदावंद की यही मर्जी है। कलाम मुकद्दस में लिखा है, आयत नंबर 15 में लिखा है, खबरदार कोई किसी से बदी के इवज बदी ना करे, बल्कि हर वक्त नेकी करने के दर पे रहो, आपस में भी और सब से। कलाम मुकद्दस बयान करता है, आयत नंबर 15, खबरदार कोई किसी से बदी के इवज बदी ना करे। अगर कोई हमारे साथ बदी करता है, हमारे लिए कोई बुरा बोलता है, कोई हमारे लिए ऐसी कोई बात कर देता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसके साथ वही सलूक करें जो हमारे साथ हुआ है। हम कभी भी बदी के इवज बदी ना करें, बल्कि हमने हर वक्त नेकी के दर पे रहना है। हमें नेकी की तरफ बढ़ना है, नेकी के दरवाजों की तरफ बढ़ना है।
हमने नेकी करनी है, चाहे कोई दुनिया में 100 बुराइयां करे, उसकी जिंदगी में चाहे जितनी मर्जी बुराइयां हो, मगर हमने नेकी की तरफ बढ़ना है और बदी के एवज बदी नहीं करनी। तो गाली देता है तो उसको गाली ना दे। अगर कोई आपके मुंह पे तमाचा मारता है, खुदावंद की मर्जी है कि हम खुदावंद के लिए अपना बेस्ट पेश करें। खुदा ये चाहता है कि हम लोगों के साथ अच्छा रवैया इस्तेमाल करें, बदी के एवज बदी ना करें, गाली के एवज गाली ना दें, तमाचे के एवज तमाचा ना मारें। और कोई भी आपका गुनाह करता है तो उसके एवज उसका गुनाह ना करें। कभी भी बदले के चक्करों में ना पड़े कि हमने लाजमी बदला ही लेना है। बदला आपकी जिंदगी को तबाह कर देगा और बहुत सारे घर खराब हो जाते हैं, लुट जाते हैं इन बदलों के चक्करों में, और बहुत सारे रिश्ते जो हैं वो टूट जाते हैं, बहुत सारे रिश्ते तबाह हो जाते हैं इन्हीं बदलों में। अगर हम बदले के चक्करों में रहेंगे तो हमारे खानदान तबाह हो जाएंगे, रिश्ते तबाह हो जाएंगे, बहन भाई हमसे छूट जाएंगे, रिश्तेदार हमसे छूट जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर बदले की स्पिरिट है और उसे अबलीसी शैतानी स्पिरिट कहते हैं। कलाम मुकद्दस में लिखा है, खुदावंद के साथ चलो और सबके साथ नेकी करना कभी ना भूलो। आपकी जिंदगी में नेकी होनी चाहिए, सबके साथ नेकी करें, हर एक के साथ, चाहे वो आपका दुश्मन ही क्यों ना हो, आपने उसके साथ नेकी करनी है। क्योंकि खुदावंद का कलाम मुकद्दस की तालीम हमारे लिए यही है कि हम नेकी के दर पे रहें, ना कि बदी के दर पे, और हर वक्त खुदावंद की शुक्रगुजारियां इसी के साथ करते रहें। क्योंकि खुदावंद की यही मर्जी है कि हम अपने आप को शुक्रगुजारियों के साथ खुदा के हजूर में पेश करें। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आप सबको बहुत सी बरकत दे। आमीन।